हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अमृत कथा कहानियाँ के नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं त्रेता युग की, श्री राम जी के युग की। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रावण जैसा परम ज्ञानी व्यक्ति क्या वो सही में नहीं जानता होगा कि श्री राम ही श्री हरि श्री विष्णु के अवतार हैं? आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। रावण जब सीता जी का हरण कर लेता है तो राम जी पूरे वानर सेना के साथ लंका आ जाते हैं। और युद्ध शुरू होने के पहले, एक रात पहले, रावण जो है अपने महल के छत में नृत्य और संगीत का आनंद लेते रहता है। और जो मंदोदरी हैं उनकी रानी, उनका जो झुमका रहता है, वो झुमके का जो रिफ्लेक्शन रहता है, वो दूर बैठे राम जी जो अपने कैंप में बैठे हैं, वानरों वाले कैंप में बैठे हुए हैं, ठीक है, वहाँ उनकी आँख में बार बार पड़ते रहता है। तो राम जी क्या करते हैं, राम जी अपने तीर उठाते हैं, तीर उठा के एक निशाना लगाते हैं। निशाना कहाँ लगाते हैं? निशाना लगाते हैं सीधा मंदोदरी के झुमके पे। तो वो जाता है मंदोदरी के झुमके, तीर जाता है सीधा उड़ता हुआ, मंदोदरी के झुमके को काटता है और काट के वापस से राम जी के बाण जो है राम जी के पास वापस आ जाता है। तो ये पहला इंसिडेंट था। ये देख के जो मंदोदरी है वो डर जाती है। मंदोदरी बोलती है रावण को कि एक राम जी साधारण मानव कैसे हो सकते हैं? देखिए, उनका एक तीर आया, मेरे झुमके को बस निशाना बना और वापस उनके पास लौट गया। रावण हंसता है, मजाक में बात को उतार देता है। अगले दिन जो पहला दिन होता है युद्ध का, उसमें सीधा सामना सबसे पहले किसका होता है? सबसे पहले सामना होता है श्री राम और रावण का। और उस पहले युद्ध में श्री राम जी रावण को हरा कर, लज्जित कर, पैदल वापस महल भेज देते हैं। उनका रथ तोड़ देते हैं, उसके सारे शस्त्र विहीन कर देते हैं उनको, और रावण जो है लज्जित होकर वापस महल में जाता है। इसके बाद की कहानी ये है कि एक के बाद एक रावण अपने पुत्रों को, अपने पौत्रों को, सबको भेजता है युद्ध में लड़ते हुए, जो सब वीरगति प्राप्त करते हैं और आखिर में रावण की भी मृत्यु होती है। लेकिन इन सब के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। जब राम जी पहले दिन रावण को युद्ध में पराजित करके वापस लंका भेजते हैं, तो रावण समझ जाता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है और श्री राम ही श्री विष्णु के मानव अवतार है, जो मेरे वरदान के हिसाब से मुझे मेरे कर्मों का फल देने आए हैं। ये जान जाता है। अब रावण सोचता है कि मुझे तो श्री विष्णु के हाथों मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चों का क्या, मेरे औलादों का, मेरे पौत्रों का क्या? इसलिए रावण पहली बार हारने के बाद